आज हम मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सबको देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, राजगृह। इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता प्राप्त करने में किसने मदद की? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने, मेगस्थानीज ने। इसका सही आंसर होगा चाणक्य ने। अपना उत्तर भी कमेंट करते जाइए दोस्तों। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी थी? सिंध युद्ध, कलिंग युद्ध, मगध युद्ध, तक्षशिला युद्ध। इसका सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। चलिए आंसर देते जाइए फटाफट। मौर्य काल के किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ। किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलेमी ने, फोहियान ने, मेगस्थानीज ने, वेनसांग ने। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। ये कई सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा मेगस्थानीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी राजा से संधि की थी? सिकंदर, एंटियोकस, सेल्यूकस, डेरियस। इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने अपने धर्म संदेशों को किस माध्यम से फैलाया? पुस्तकों के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से, धार्मिक सभाओं के माध्यम से। इसका सही आंसर होगा शिलालेखों के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के समय बौद्ध धर्म की कौन सी सभा आयोजित हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर होगा तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धम्म महामात्य की नियुक्ति किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ। बताइए किसने किया था धम्म महामात्य की नियुक्ति? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के किस शासक के समय यूनानी राजदूत भारत आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। और कौन आया था इसको कमेंट में बताइए। मौर्य प्रशासन में अधिकरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? सेना, अधिकारी, धार्मिक संस्था, न्यायपालिका। चलिए इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। इसका सही आंसर होगा अधिकारी। हमारा 14वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राज्य के विरुद्ध युद्ध किया था? गांधार, मौर्य, नंद, शक। इसका सही आंसर होगा नंद राज्य के विरुद्ध इसने युद्ध किया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कालिदास ने, विष्णुगुप्त ने, बाणभट्ट ने, पतंजलि ने। बताइए अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? सप्तम शिलालेख, तृतीय शिलालेख, 13वां शिलालेख, 14वां शिलालेख। चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर होगा 13वां शिलालेख। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? लंका, चीन, बर्मा, नेपाल। इसका सही आंसर होगा लंका। अशोक ने अपने पुत्र को लंका भेजा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन से थे?
ताम्रपत्र, स्तंभ शिलालेख, भोजपत्र या भोजलेख? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है स्तंभलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महावीर, कणाद? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वर्तमान में कौन सा शहर है? पाटलिपुत्र जो प्राचीन नाम था इसका, अभी फिलहाल में कौन सा शहर है? इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट में भी देते जाइए, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी, मेनका, प्रियदर्शिनी, चंद्रलेखा? बताइए इसका सही आंसर होगा सुभद्रांगी। चलिए